कि यूनिट टेस्ट का एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, व्हाई यूनिट टेस्ट मैटर्स, तो मैथमेटिक्स में हॉट्स क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो कैसे आएंगे। बैठ के अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका चैप्टर हो सकता है। मेरा चैनल तुमको हमेशा हेल्प करेगा क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर। तो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, यूनिट टेस्ट का एंड ऑल, उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम आएगा, उसके बाद प्रीलिम्स आएगा। अरे भाई तुम देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट टेस्ट एग्जाम के बारे में कि यूनिट टेस्ट का एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है और वगैरह वगैरह। जो मैथमेटिक्स में हॉट्स क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो कैसे आएंगे, बच के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए हॉट्स क्वेश्चन के लिए, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सब लोग मुझे कमेंट में पहले तो बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट मुझे डेट बताना, ठीक है, क्योंकि आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। यानी कि बिग से मतलब है कि मैं लाइव लेक्चर जो है वो लेने वाली हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, और मैं एक एक चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी ये कब से स्टार्ट करूंगी मैं, उसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि बच्चों का यूनिट टेस्ट एग्जाम कब है, तो पहले ही हमारा हो जाना चाहिए ना रिवीजन एंड ऑल। और हमारा महा रिवीजन भी कंडक्ट होता है इजी लर्निंग के चैनल पे। आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि इजी लर्निंग का भी एक चैनल है जहाँ पे मैं, शुभम सर, पाथ सर साथ में मिलके काम करते हैं वो चैनल पे, और बहुत सारे हमारे अलग टीचर्स भी है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के। तो वहां पे यूनिट टेस्ट का महा मैराथन बोलो या महा रिवीजन बोलो, यूनिट टेस्ट का वो वहां पे आएगा, ठीक है। तो आपके यूनिट टेस्ट में और एक बात, एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री से कितने चैप्टर्स आने वाले हैं यार, वो भी बता दो ताकि मुझे पता चल सके। देखो, पहली बात तो इस चैनल पे गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के चैनल पे मैं क्या करूंगी, एक एक चैप्टर का आपका रिवीजन लूंगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर तो आएगा अलजेब्रा का, तो मान लो कोई भी एक डेट ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो 10 तारीख पकड़ो, 10 11 जो भी है, 10 11 12 13, ठीक है, 10 11 12 13 ऐसे रैंडम मैंने ऐसे तारीख पकड़ा है। तो 10 को अलजेब्रा का चैप्टर 1 पूरा अच्छे से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सेकेंड डे होगा हमारा अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही फिर अलजेब्रा के 2 चैप्टर, ऐसा, ठीक है, जितना मुझे लगता है 2-2 चैप्टर्स आ रहे होंगे आपको। ओके, और एक बात, तो हमारा जो इजी लर्निंग का चैनल है वहां पे क्या होता है, महा रिवीजन होता है। मतलब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के 2 चैप्टर साथ में करेंगे, ठीक है। फिर से अलजेब्रा महा रिवीजन, ज्योमेट्री महारिवीजन, फिर साइंस का भी लेते हैं, ठीक है, वो सब हम बाद में बात करेंगे यार। मैं तो आई हूँ मस्त आपको एक मस्त बताने के लिए, क्या, यूनिट टेस्ट एग्जाम के बारे में। तो ये जो यूनिट टेस्ट एग्जाम है वो बहुत बच्चों का स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चों का स्टार्ट हो गया है या बहुत जल्द है जो आने वाला है, ठीक है। तो यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यूनिट टेस्ट का एग्जाम जो है वो मतलब कि ऐसा होता है कि वो एंड में, जुलाई के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मैं ये वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है 30 डेज की कुछ प्लानिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर मान लो 30 डेज नहीं रह गए हैं, जितने भी डेज रह गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को आराम से फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 30 डेज तो मिस नहीं है, पैसे कैसे ये वीडियो बना रहे हो, ठीक है। 12 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, जो भी दिन है यार, जो दिन है यार, सुन लो, काम की बात ही कर रही हूँ आपके, ठीक है। तो ये कट कर देना, जो भी है आपको जिसके हिसाब से आपको चलना है उस हिसाब से चलना। चलो, अभी आप लोग पहले पहले 2 क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई यूनिट टेस्ट मैटर्स, एंड सेकंड है कि क्या सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, एंड देन आई विल टेल ऑल कि आपका यूनिट टेस्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। और जब आप यूनिट टेस्ट एग्जाम दे के आ जाओगे घर पे तो आपको क्या सीखने मिलेगा और क्या सीखना चाहिए वो सब बताऊंगी। तो ये वीडियो एंड तक देखना बेटा, एंड तक देखना। और मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि प्लीज कमेंट में आप बता दो, आज तो बता ही दो यार कि आपका टारगेट परसेंटेज क्या है। क्योंकि मैं हर वीडियो में ये पूछती हूँ क्योंकि मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपने गैलेक्सी मिस के चैनल पे आके ये परसेंटेज लिखा है, तो उसके लिए मेहनत करना है, ऐसे ही नहीं आ जाएगी, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखो, यूनिट टेस्ट आपका क्या होता है, एक फर्स्ट रियलिटी चेक होता है। आई थिंक इससे पहले कोई एग्जाम हुआ है क्या आपका स्कूल में वगैरह, लेट मी नो यार, ठीक है। लेकिन एक ऐसे ऑफिशियल आपका स्कूल एग्जाम ले रहा है तो यार प्रॉपर एक
प्लेस में बिठाते हैं और ऐसा एक रहता है, तो आपका एक फर्स्ट रियलिटी चेक होगा, ठीक है? ये आपका फर्स्ट रियलिटी चेक होगा। बहुत बच्चे जब ये टेस्ट देंगे, यूनिट टेस्ट एग्जाम, उससे बहुत बच्चे निराश भी होंगे, डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ कुछ बच्चे, स्पेशली अलजेब्रा ज्योमेट्री में, जब उनसे हॉट क्वेश्चन नहीं होते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी, ठीक है? लेकिन लेकिन इससे क्या होता है, यूनिट टेस्ट से क्या होगा ना, आपका है ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है? आप फिर कुछ सब्जेक्ट में आप डीमोटिवेट हो सकते हो यार, बट कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना, कि अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा तो यू आर लाइक कि हाँ यार, मैंने 2 चैप्टर अच्छे किए थे और मेरे अच्छे हुए हैं। ओके। उसके बाद आपको ये चीज हेल्प करती है प्रीलियम्स में, मतलब कि आप एकदम स्मूथ चल रहे हो। अगर आप देखो आपका यूनिट टेस्ट अच्छा गया, तो आपके 2 चैप्टर्स अच्छे हुए, फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम जाएगा, तो आपके सेमेस्टर में कम से कम 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, तो वो अच्छे हो गए। तो ऐसे ऐसे करके प्रीलियम्स तक जब आप पहुंचोगे तो आपका खासा पोर्शन बैलेंस में चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। एवरी एग्जाम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है? ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार किसी का अगर यूनिट टेस्ट गंदा गया इसका मतलब उसका बोर्ड एग्जाम गंदा जाएगा, प्लीज ऐसे ये सब विचार मत रखना अपने दिमाग में। और एक बात बोलती हूँ, बहुत बच्चों के तो प्रीलियम्स भी अच्छे नहीं जाते। प्रीलियम्स मतलब क्या होता है कि जस्ट बोर्ड एग्जाम के एक महीना 2 महीना पहले एग्जाम्स होते हैं, वो भी बच्चों के अच्छे नहीं जाते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो 90 के अभाव परसेंटेज लेके आते हैं, क्योंकि वो अपने प्रीलियम्स एग्जाम से गलतियां सीखते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो वही हमको करना है यूनिट टेस्ट में भी, ठीक है? ओके। और ये बढ़िया मौका है कि आप, वही मैं बोल रही थी अभी, कि आप अपनी यूनिट टेस्ट को, कि जितने भी पेपर्स होते हैं, जित आप जो पेपर्स लिख के घर पे आ रहे हो जभी भी, प्लीज आप नोट डाउन करो कि आपका क्या उसमें वीक टॉपिक था, क्या वीक क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उसका एक है ना, एक छोटा सा है ना, एक कुछ लिख के रखो, और वही गलती हमको नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसलिए ये यूनिट टेस्ट आपके लिए मैटर करते हैं। तो रिमेंबर बेटा, कि स्टूडेंट्स हु टेक यूनिट टेस्ट सीरियसली, यानी कि यूजुअली दे परफॉर्म बेटर इन द बोर्ड एग्जाम। तो वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं। बट ये नहीं बोलूंगी कि जो सीरियसली नहीं लेता है तो फिर क्या उसका क्या है, मतलब वो तो अभी देखो हर स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। कोई कोई बहुत जल्दी याद करने वाला होता है, तो वो अभी बहुत लाइटली लेता है चीजों को। लेकिन यार बाद में देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ में ऐसे बहुत करके आते हैं। और एक तो उन लोग स्कॉलर भी होते हैं, या उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो जल्दी से लर्न कर लेते हैं और जल्दी से सब कुछ याद कर लेते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर भी। बट अगर आपको पता है कि आपका ऐसा हालत है कि आप थोड़े से, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज हो, तो आपको अभी से वर्क करना चाहिए। इनफैक्ट जो बच्चे स्कॉलर होते हैं ना, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। कुछ कुछ स्कॉलर लोग है ना, ऐसे ही नेचुरली स्कॉलर नहीं होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करके ऊपर आते हैं और वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो यस, यूनिट टेस्ट इसके लिए आपके मैटर करता है। अभी नेक्स्ट क्या है जो मिस्टेक बच्चे यूनिट टेस्ट एग्जाम देते टाइम करते हैं, लेट्स सी। तो यानी कि, मतलब कि स्पेशली अभी यूनिट टेस्ट का एग्जाम का अगर आपके पास डेट आ गया है, तो प्लीज स्टार्ट योर स्टडी। डोंट वेट फॉर द हॉलीडेज। अभी हॉलीडेज तो वैसे कुछ है कि नहीं है, जुलाई मंथ में तो कुछ खास हॉलीडे तो है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी ऐसा कोई स्पेशल डे का इंतजार मत करना कि अरे मैं तो मंडे को ही, ओ अभी तो मेरा गंदा गया ये दिन, मैं तो है ना अभी मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अरे मैं तो अभी है ना सैटरडे से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ऐसा कोई स्पेशल इवेंट, स्पेशल डे के लिए वेट मत करना, स्टार्ट योर स्टडी नाउ, ठीक है? ऐसा नहीं कि कल तो तुम्हारा यूनिट टेस्ट एग्जाम है और आज बैठे हो वो सब्जेक्ट का बुक लेके और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हो, ये मत करो यार। क्या करते हो, ऐसा क्यों करते हो? ओके। और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि बच्चे है ना, कोई कोई ऐसे क्या होता है ना कि उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो बच्चे उसी फेवरेट सब्जेक्ट में ही घुसे रहते हैं, ठीक है? और जो उनका वीक सब्जेक्ट है ना, उस पे काम नहीं कर रहे वो, और फिर वो सब्जेक्ट उनका बेकार चला जाता है यूनिट टेस्ट में और वो थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्लीज ऐसा नहीं है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ लेके बैठे हुए हो और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसमें आप काम नहीं कर रहे हो, फिर क्या होगा जब एग्जाम के टाइम पे डायरेक्टली काम करोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे फिर, ठीक है? तो उस पे भी वर्क करना अभी से चालू करो। लैंग्वेजेस को इग्नोर मत करना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स और साइंस में इतने फंसे हुए हैं। सच्ची में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस को, और कि देना चाहिए, नो डाउट। बट हम लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट को फिर इग्नोर करते हैं, वो नहीं चलेगा, उनको भी साइमल्टेनियसली करते रहो, ठीक है? जो भी आपको स्ट्रेटेजी है लैंग्वेजेस एंड ऑल की, वो हमारे इजी लर्निंग के चैनल पे आ रही है, तो प्लीज आप जरा उसको फॉलो करना।
और अगर आपकी ज्यादा डिमांड रही तो हम लैंग्वेजेस के लिए भी, आपके लिए अगर बहुत हैवी अच्छी डिमांड रही तो हम लैंग्वेजेस के लिए भी महा रिवीजन कंडक्ट करना चाहेंगे हमारे इजी लर्निंग के चैनल पे। देखो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपके लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री का लाइव लेक्चर लेके आऊंगी, लेकिन उसके लिए कमेंट में लिखो लाइव। अगर मुझे, देखो जेन्युइन सच बोल रही, झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मुझे 800 कमेंट्स आ गए, 800 कमेंट्स, और वो क्या है, लाइव, लाइव, बस इतना लिखना है, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। बस किसके लिए लिखवाती हूँ, सच बोलूं, यूट्यूब पे थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगा, एंगेजमेंट मिलेगा मतलब यूट्यूब ये वीडियो को बाकी बच्चों तक पुश करेगा। अच्छा है ना कि बच्चों को फायदा ही होने वाला है इससे। तो जितना लाइव लिख सकते हो लिखो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए इसी चैनल पे लाइव आऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। ओके, चलो। और एक बात है कि रिवीजन नहीं करते, फिर रिवीजन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो पढ़ाई ही इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं कि अब उनके पास रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा तो आप क्या सोचते हो कि हम एक बारी में पढ़ के हम एग्जाम में लिख पाएंगे, क्या हम एग्जाम के लिए रेडी है वो? आप क्या सोच रहे हो, क्या तुमने एक बार जो पढ़ लिया, एक बार जो तुमने पढ़ लिया तो तुमको याद हो जाता है? भाई मुझे तो नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो रिवीजन करना ही पड़ता है। तुम लोग को मैं बता नहीं सकती, मेरा जो, मैं बीएससी एमएससी मतलब मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, मास्टर ऑफ साइंस किया है, मास्टर ऑफ साइंस करते टाइम है ना पूरी हालत टाइट हो जाती है। तुम लोग को क्या बोलूं, इतनी जाड़ी जाड़ी बुक्स हमको पढ़नी होती थी, ठीक है, वो पूरी बुक पढ़नी होती थी। मैं ना कितना भी कुछ पढ़ लूं, लेकिन अगर मैं सुबह उठ के उसको रिवाइज ना करूं ना, तो जो मैंने वो 1-2 महीने की मेहनत की है ना, वो मेरे कुछ काम की नहीं है, ठीक है। तो मैं सुबह उठ के वो बुक को पूरा रिवाइज करती थी, तब जाके मैं पेपर लिख पाती थी, ठीक है। ऐसा होता था मेरे साथ। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो नहीं है कि वो मेरा फर्स्ट रिवीजन होता था, मैंने बहुत रिवीजन कर चुके, फाइनल टचअप मुझे देना पड़ता था, पता सबकॉन्शियस में था कि क्या था, कि मुझे वो सुबह उठ के अगर मैंने रिवाइज नहीं किया ना, तो मतलब मेरा सब मेहनत वेस्ट है, जो मैंने पढ़ा, कितने भी रिवीजन किए, पता नहीं ऐसा क्या था, ऐसा सीन था मेरे साथ। आपके साथ भी वो सीन है कि नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो रिवीजन के लिए टाइम तब बचेगा ना बेटा, जब आप आज से, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो, कर लेते हो। अगर आपको मान लो अभी आप लेट हो गए हो, मान लो अभी आपका यूनिट टेस्ट आ ही गया है, क्या करोगे? अरे कर लो, अभी भी पढ़ाई कर लो भाई, रिवीजन के लिए कुछ तो करो, 2 चैप्टर आने वाले तो एक तो कर लो चैप्टर, एक चैप्टर कर लो ना। और तुमको एक बताती हूँ, एक एक बात बताऊंगी और, बट ठीक है, जैसे मैं अभी बता देती हूँ, क्या बाद में किसके लिए रखूंगी। देखो एक बात तो ध्यान देना बेटा, मान लो जिसकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, और आपका रिवीजन बहुत नजदीक है, और आपको मान लो कि अलजेब्रा में 2 चैप्टर थे, तो मुझे क्या लगता है कि शायद आप ये 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर करो, लेकिन वो चैप्टर बहुत अच्छे से करो। लेकिन आप क्या बोलोगे, मिस हमारा पेपर तो 2 चैप्टर का आने वाला है। तुम ऐसे मत सोचो कि ये तुम्हारा पेपर जो है वो 2 चैप्टर का है, तुम सोचो कि तुम्हारा चैप्टर ये एक ही पेपर का है। नहीं, तुम्हारा ये जो पेपर है वो एक ही चैप्टर का है, ठीक है। तो कुछ नहीं करने से अच्छा है, या 2 चैप्टर जो तुम करोगे, अगर मान लो 2 चैप्टर आ रहे थे और तुम दोनों चैप्टर करना चाहते हो, और तुम घाई घाई में दोनों चैप्टर कर रहे हो, और कोई भी चैप्टर ढंग का नहीं हुआ है, और जब तुम पेपर लिखने जा रहे हो आ कुछ नहीं रहा है तुमको, तो ये क्या मतलब फिर वो 2 चैप्टर करने का? इससे अच्छा तुम एक चैप्टर करो, बट वो बहुत परफेक्टली करो। तो जब भी तुम्हारे तुम्हारे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन तो चैप्टर 2 से होगा, कुछ क्वेश्चन 1 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा, 1 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, कुछ भी। तो तुम ये देखो कि तुमने जो चैप्टर किया है, वो जो क्वेश्चन, तुमने जो चैप्टर किया है, क्या उस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं? तो बस गुड टू गो, तुम अच्छे कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक चल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों चैप्टर करना था, क्योंकि अब ऑलरेडी आप लेट हो रहे हो। अगर आपका यूनिट टेस्ट बहुत पास में है तो इफ यू हैव टाइम, कि आपका जुलाई एंड में यूनिट टेस्ट आने वाला है, तो यू हैव स्टिल टाइम, तुम 2 चैप्टर कर सकते हो। बाय द वे, मेरा चैनल तुमको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर। तो आप अगर पूरा रात रात दिन बैठ के अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका चैप्टर हो सकता है, ठीक है। आप है ना कम से कम 2-3 दिन में क्या कर सकते हो पता है, अलजेब्रा का 2 चैप्टर तो खत्म कर सकते हो, 3 दिन मैक्स, 3 दिन अगर आप दिन रात एक करके बैठ जाओ तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। अच्छा, तो देखो मैं क्या बोल रही थी, तुम्हारा 20 मार्क्स का क्या होता, अलजेब्रा का पेपर है ना। तो अभी तुमने तो एक ही चैप्टर किया है, लेकिन अच्छे से किया है,
तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे लिए ये 20 मार्क्स का पेपर था ही नहीं, तुम्हारे लिए ये 10 मार्क्स का ही पेपर था, क्योंकि तुमने तो चैप्टर नंबर 2 तो बेटा किया ही नहीं था ना, तो उसका क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना अभी सॉल्व करने को। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे लिए ये 20 मार्क्स का पेपर नहीं था, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दूसरा तो दूसरे नहीं समझेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे क्या 10 मार्क्स का पेपर था लेकिन 20 मार्क्स का है रे ये तो, वो नहीं समझेंगे। अब तुम बहुत देर कर लिए तो अभी क्या कर सकते हैं, बट वो 10 में से क्या तुमको 10 मिले तो तुम ठीक, तो तुम्हारे लिए ठीक है। 10 मार्क्स का कैसे हुआ पेपर टीचर, क्योंकि ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 10 मार्क्स का चैप्टर 1 से आया होगा, 10 मार्क्स का चैप्टर 2 से आया होगा, और चैप्टर 2 का तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो 1 का तो अटेम्प्ट करोगे ना, तो 1 का क्या 10 में से 10 आ रहा है, 10 में से 9 आ रहा है, 10 में से 8 आ रहा है तो भी चलो ठीक है, बट 10 में से अगर 2 आ रहा है, नहीं, फिर तो तुमने चैप्टर 1 भी बरोबर नहीं किया। ओके, समझ रहे हो ऐसा? तो ये ट्रिक फॉलो करो कि अगर आप लेट हो चुके हो तो एटलीस्ट अगर आपके कोई 2 चैप्टर है तो 1 1 चैप्टर कर लो, 3 है तो 2 कर लो, मतलब कुछ तो करो, बस मेरा ये है। ऐसा नहीं कि सब करने के चक्कर में सब आधा-अधूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? वो मत करना। ओके, बाय द वे अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, बाय द वे व्हाट इज मीन बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मैं जो हमारा टेक्स्ट बुक का है ना, उसमें मैंने ना मार्क करके रखा है कि लाइक हाइलाइट करके रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वो सब आप कर सकते हो। तो अगर वो चाहिए आपको तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, मैं उसका वीडियो भी बहुत जल्द लेके आ जाऊंगी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। एंड बाकी ये वाला तो भाई बहुत बच्चे करते हैं, मुझे सच बोलना कि स्ट्रैटेजी वाले वीडियो तो बहुत देखते हो, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी अभी भर भर के है ना सारे यूट्यूब के टीचर्स स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, यूनिट टेस्ट का एंड ऑल, उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम आएगा, उसके बाद प्रीलिम्स आएगा। अरे भाई तुम देखो, पूरा कचरा हो जाता है, हाँ? जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो बच्चे बेचारे क्या होते हैं, वो स्ट्रैटेजी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ओ हो फिर पढ़ाई तो करते ही नहीं है, जो मेन पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए वीडियो देखने आए थे, जिसके लिए मोटिवेट होने आए थे, बट कुछ नहीं, ओ हाँ देख लिया, वाह वाह मैंने तो देख लिया, मैंने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, ऐसा सोच के वो फिर 1-2 दिन चलता है फिर भी पढ़ाई, बट उसके बाद खुश हो जाते हो, फिर आपको फिर से मोटिवेशन वाला वीडियो चाहिए। अगर आप ऐसे हो तो प्लीज ये स्टॉप करो, ठीक है। ओके, सेल्फ मोटिवेट इज वेरी गुड, और सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब आप पढ़ते हो, और जब पढ़ते हो और जब आपको वो आंसर जब आप लिख पाते हो बिना देख के, तो वो दैट इज द रियल मोटिवेशन, और फिर आपका पढ़ने का मन लगता है, ठीक है। ओके, तो सक्सेस फॉर्मूला ये है बेटा, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लस कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 2-2 घंटा पढ़ो एंड प्लस रिवीजन करो, तो आप यूनिट टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अभी और मैं आगे प्लानिंग देखो, पहले तो मैंने आपको बताया नंबर 1 कि व्हाई यूनिट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बताया क्या गलतियां करते हैं बच्चे यूनिट टेस्ट को लेके, ठीक है। अब मैं आगे यूनिट टेस्ट को कैसे क्या करोगे वो सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ हमारे बैच के बारे में। बैच के बारे में मैं ना बोलूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दिस बैच डिजर्व डिजर्व एवरीथिंग, क्योंकि हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना इस बैच में, आरम 6.0 के बैच में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन कि अगर कोई बच्चा आरम 6.0 से है तो कमेंट में बोलो कि आपको कैसा लग रहा है ये बैच, जेन्युइन फीडबैक देना, कोई नहीं। और बाकी बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये बैच सबसे टॉप बैच पे है, ठीक है। हम लोग बहुत ही लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, और हम लोग का बहुत कुछ चल रहा है। हम लाइव क्लास लेते हैं, बाय द वे मैं सब आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। लाइव क्लास होते हैं, दिन के हमारे 2 क्लास होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्लास होते हैं। मैं तो बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। गुस्सा भी करती हूँ मैं बच्चों से, पूछ लो, आरम के बच्चे हो गए ना, वो बोले अरे गैलेक्सी मिस बहुत गुस्सा करती है, तो मैं गुस्सा भी करती हूँ सच बोलूं तो। को पर्सनली टीचर्स के नंबर वगैरह मिलते रहते हैं। रेज अ हैंड करके ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे रेज अ हैंड करके, मैं रात को पता है आपको 10:30 11-11 बजे तक बच्चों के लिए लाइव रहती हूँ, ताकि वो रेज अ हैंड करके बोल के अच्छे से डाउट पूछे और मैं उनको सॉल्व करके जाऊँ, ठीक है। खजाना सेक्शन है जहाँ पे आपको सब कुछ जो भी वीडियोस वगैरह है, फिर देखो अगर कुछ चैप्टर्स हमारे हो गए तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाएगा खजाना सेक्शन में। टेस्ट वगैरह अभी हमारे जुलाई से स्टार्ट हो गए बच्चों के, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट चेक करके मिलेगा। एंड एक बात बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे आरएम 6.0 बैच तो कब से चालू हो गया होगा, तो हमारे कुछ चैप्टर तो मिस हो गए होंगे, बस इतना बोल सकती हूँ कि फ्यूचर में हमारा है ना बैच लॉन्च होगा, जहाँ पे फिर से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, तो उसका वो फ्री में आएगा। अगर आप आरंभ
ये जो अभी हमारा आरंभ बैच है ना, इसमें एनरोल कर लेते हो ना, इसको आप इसमें एडमिशन ले लेते हो ना, तो फ्यूचर में 10th के जितने भी बैचेस आएंगे, जो भी लैंग्वेजेस का बैचेस या जो भी है, फिर से सिलेबस करवाया जाएगा। एक बैच आएगा जो आप समझ जाओ, मैं इशारा दे रही हूँ, तो उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। तो ये इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि आगे फिर आप फ्री होगा सब, ठीक है। तो एग्जाम के पहले आपको लाइव रिवीजन भी मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो नहीं मैं फ्यूचर में ही बैच ले लूंगा, तो आप देखो बहुत महीने रह गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप सोच लो एक बार, ठीक है। एग्जाम के पहले अगर रिवीजन एंड ऑल चाहिए तो वो भी मिलेगा। हम ऐसे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन जूम 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 वगैरह में होते रहते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे टीचर्स है आरंभ के। तो अगर आपको सारे टीचर्स के टीचिंग को देखना है तो इजी लर्निंग का हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप सारे टीचर्स के टीचिंग मेथड को भी देख सकते हो, ठीक है। मेरा तो देखा ही होगा आपने, मेरा गैलेक्सी ऑफ मैक्स का चैनल है यार, ऐसा क्या करते हो। अच्छा, कॉल कर लो बस। मैं एक बात बता देती हूँ, ज्यादा कुछ मत करो, कॉल करो, कॉल करके आपके जो भी डाउट है वो पूछ लो। सच बोलती हूँ, मैं लिख के देती हूँ कि एक बार हमको कॉल कर लिया ना, आप बैच में आने वाले हो, ठीक है। चलो कॉल कर लो, ओके। चलो अभी आ जाते हैं। और अभी फाइनल ये भी मैं कब से स्ट्रेटेजी ही बता रही हूँ, बट सबसे पहले यूनिट टेस्ट का अगर आपको एग्जाम देना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पोर्शन क्या है यार। बहुत बच्चों को सच बोलूं, ये बोलो कि मिस ये तो कितना बेसिक है, हमको अपना यूनिट टेस्ट का पोर्शन पता है। अरे ये तुम्हारे लिए बेसिक है, मैं बोलूं ऐसे बच्चे भी है जिनको पोर्शन नहीं पता है। सच में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता है। ऐसे अगर आप हो तो कमेंट में बता सकते हो, कोई कोई बात नहीं, अभी क्या ही बोलूं, बट इट इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। तो यस प्लीज आप लोग क्या करो, बिफोर स्टडिंग प्लीज एक बार या माइंड में ही कर लो या कहीं पे तो कर लो, बट प्लीज राइट चैप्टर वाइज सिलेबस, आपका क्या सिलेबस है, मतलब चैप्टर वाइज सिलेबस बोलो या जो सब्जेक्ट वाइज है। मार्क द कंप्लीटेड चैप्टर जो भी है। पहले तो देखो, पहले तो आप है ना, जैसे कि ऐसे कुछ आप लोग क्या करो, एक क्या बना दो, एक चेकलिस्ट वगैरह कुछ बना दो, ठीक है। उसमें आप कुछ लिख सकते हो कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, डिफिकल्ट चैप्टर ये है, उसको मार्क करने के लिए क्रिएट अ सब्जेक्ट चेकलिस्ट, ये सब बनाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना दो आप। अलजेब्रा हो गया, उसके बाद आ जाएगा ज्योमेट्री, ऐसे आप ज्योमेट्री, उसके बाद साइंस 1 एंड साइंस 2। तो ऐसे कितने चैप्टर्स है आपको वो लिख दो, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 ऐसा। तो उसमें आपका कितना हो गया, वो एक चेकलिस्ट आपको देना है। तो चैप्टर 1 हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बाकी है, तो जो भी है बाकी है। ये डिफिकल्ट है तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट वगैरह लिख दो ऐसा, ताकि आपको पता चल सके ओ 2 डिफिकल्ट है तो उसको थोड़ा रिवाइज करना बाकी है। ये डन हो गया है ऐसा, तो ऐसे कुछ चेकलिस्ट बना दो, ये सब कर लो। एग्जाम्पल है कि ये सब का कुछ आप पूरा एक चेकलिस्ट बना दो। मराठी लैंग्वेजेस का भी बनाना, साइंस 1 साइंस 2 एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सबका बना दो। एक बार देख लो कि क्या पोर्शन है। क्योंकि है ना, आप पूरा, आप अगर ऐसे देखोगे ना कि भाई अलजेब्रा में तो 6 चैप्टर है, तो 6 सुन के आपको कभी भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन यूनिट टेस्ट का पोर्शन बहुत छोटा है, एक एक दो दो चैप्टर है, तो वो सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ अभी हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर करना है, वाओ अच्छा है। तो ये सोच के थोड़ा पढ़ने का मन करेगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट योर जर्नी ऑफ यूनिट टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लान देती हूँ कि क्या आपका स्टडी फॉर्मूला होना चाहिए। डोंट थिंक कि ये 30 डेज वाला फॉर्मूला है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मतलब ये होगा आपका कुछ कि ये होगा, फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, सेकंड क्या करना चाहिए, थर्ड क्या करना चाहिए। सबसे पहला पार्ट तो यही रहेगा कि आप पूरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट करने हैं, उसके उसके टेक्स्ट बुक के सम्स करने हैं, सॉल्व करना है। साइंस हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो गया, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करो, ठीक है। और उसके नोट्स वगैरह बनते हैं तो नोट्स वगैरह बनाओ। तो पहला पार्ट तो ये होगा। तो फर्स्ट कुछ दिन आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आपके पास 20 दिन है तो 20 दिन में से क्या होगा, 12-13 दिन आप ये करो। फिर आप उसके लिए सेकेंड पार्ट होगा कि उसका रिवीजन करो। नेक्स्ट है रिवीजन करने के लिए कुछ दिन निकालो, ठीक है। उसके बाद होगा कि अगर आपके पास टाइम सच में बनता है तो ये करो, वरना मत करो। दैट इज आप कुछ एक टेस्ट वगैरह दे दो कि आप एक्चुअल स्कूल में जो टेस्ट लिखने जाओगे, यूनिट टेस्ट का, उससे पहले घर पे आप क्या कर रहे हो कि आप 20 मार्क्स का कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि इतना टाइम पता नहीं अभी आपके पास है कि नहीं है। ये ऑप्शनल है, या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते हो, बट अभी नहीं किया तो ठीक है, वो बाद में वैसे भी करने ही वाले। तो ये दो कर लो। मान लो कि अभी आपका, मान लो कि 20 जुलाई को आपका एग्जाम है, ठीक है। और आज कितना तारीख है, जो भी तारीख है मान लो, जो भी है मान लो, आपके पास बचे हैं 15-16 दिन बचे हैं, जो भी है, ठीक है। अभी पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, दैट इज द थिंग।
अभी आप क्या करोगे, जो भी है फर्स्ट आप ऐसे सोचो कि मान लो आज है, ये वीडियो कब अपलोड होगा, मैं सपोज करती हूँ कि आज है 6 तारीख, ठीक है, 6 तारीख को ही अपलोड कर रही हूँ, क्या बात पता नहीं मुझे, ऐसा कुछ लेती हूँ मैं 6। तो मेरा ऐसा रहेगा कि मैं 6 से 14, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नहीं, चलो 15 ले लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं 15 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ये 10 दिन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये 10 दिन क्या करूंगी, मैं जो भी मेरा पोर्शन है उसको कंप्लीट करूंगी, जितने भी है, जितना भी मैंने डिसाइड किया है कि अलजेब्रा में 2 चैप्टर है भाई, लेकिन पता नहीं 2 होगा कि नहीं, लेकिन एक करता हूँ, या मान लो दोनों हो रहा है तो दोनों कर लो। ज्योमेट्री में 2 है, लेकिन यार ज्योमेट्री नहीं हो सकता, 2 में एक ही करता हूँ, तो ऐसा भी चलेगा। ठीक है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके तो सभी कर लो, अच्छा है। अभी किसी किसी का शायद ऐसा होगा कि उसका फेवरेट भी नहीं होगा, बट ठीक है। और अभी उसके बाद क्या होगा, फिर क्या बचा, 16, 17, 18, 19 बचा। और ऐसा सपोज करो कि 20 से आपका एग्जाम है। प्लीज आपका जब एग्जाम है ना, उसके एंड तक आप पढ़ते मत रहो, कुछ दिन आप कुछ दिन जो है, 2-3 दिन या 4 दिन, प्लीज आप रिवीजन के लिए रखो। मेरा ये कहना है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इधर क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्लस अगर आपको कुछ नई चीज करनी है तो करो। वैसे मैं सलाह नहीं देती हूँ आपको कि आपका मान लो नहीं हुआ है सिलेबस, बट आई विल टेल यू कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रिवीजन को दूंगी, कि जो आपने किया है इधर वो पहले रिवाइज करो, फिर टाइम बचता है तो आप कुछ नया करो, नया करो। ठीक है, ऐसा। तो मैं ये 2 मतलब बता रही हूँ आपको, नॉट इज दैट इज नॉट कि 30 डे स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट पार्ट है कि प्लीज आप अपना जो भी सिलेबस है उसका ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन करो उसका। इफ यू रियली हैव द टाइम देन यू कैन गिव योर टेस्ट वगैरह घर पे, एक 20 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना एंड ऑल करना, ताकि आप ट्रैक कर सको कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सब उसके लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना, वो मैं बाद में आऊंगी यूनिट टेस्ट एग्जाम, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यस, फॉर्मूला ये है, 60% आपको लर्निंग करनी है, 30% आप यहाँ पे अपने रिवीजन के लिए दे दोगे, तो 90% हो गया। टेस्टिंग टाइम है, अगर नहीं किया तो इट्स ओके, मैं सच बोलूं 10%, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स फिर कम आ जाएगा भाई, यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया जाता है और बच्चे लाते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये। तो अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल तो मैं यही दूंगी आपको। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बेस्ट है, फॉलो गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। हाँ, वाओ टीचर, खुद का ही प्रमोशन कर रही है टीचर। अरे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे चैनल पे आपको, वैसे तो मैं आपका देखो, मैं आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत प्लान कर रही हूँ। और ये हमारा इजी लर्निंग का महाराष्ट्र का चैनल है, प्लीज जाओ बेटा सब्सक्राइब करो। अभी यहाँ पे अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो हमारे बहुत सारे टीचर्स है यहाँ पे, और वो आपके लिए बहुत सारे, देखो संस्कृत कैसे स्टार्ट करे, और नीलिमा मैम जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी डालते हैं। तो इस चैनल पे लाइव कंडक्ट होगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो यहाँ पे लाइव होगा बाकी के सब्जेक्ट का भी। बट आई एम श्योर कि आपको एल्जेब्रा का महा रिवीजन, साइंस का महा रिवीजन मिलेगा यहाँ पे यूनिट टेस्ट का, ठीक है। एंड बाय द वे, मैं फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बोलूंगी आपको, एल्जेब्रा ज्योमेट्री के लिए यू हैव द बेस्ट चैनल हियर। आप आपको प्लेलिस्ट में जाना है। आप अगर है ना, आपके पास अगर एक ताकत है, हिम्मत है ना, एक काम करना, संडे का पूरा दिन दे देना, मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ कि तुम एक दिन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर सकते हो। कैन यू चैलेंज? मान लो जिसका नहीं हुआ है मैं उसको बोल रही हूँ, हाँ? और मान लो कि जिसका हुआ है तो वो कोई दूसरा चैप्टर ले लो, बट मैं लिख के देती हूँ, एक संडे दे देना, बस संडे दे देना, मैं तुमको लिख के देती हूँ, तुमको ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है, ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। तुम एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, बाय द वे उसके लिए बोल रही हूँ प्लीज, तो वो ये करो संडे को। मैं लिख के देती हूँ, क्या एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा? लिख के देती हूँ, हो जाएगा, अगर तुम ईमानदारी के साथ बुक और पेन लेके और ये वीडियो लेके बैठ जाते हो तो। दिस इज द वीडियो बाय द वे, ओके। और मैंने इसमें सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं बाय द वे। कितने प्रैक्टिस सेट है? 5 के 5। ओके, तो बस आप में वो डेडिकेशन होगा ना, तो हर एक चैप्टर का वीडियो बनाया, और हर चैप्टर को एक वीडियो में बनाया है मैंने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा है 5.5 घंटे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहा है 4.5 घंटे, सिमिलैरिटी मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, सब मिलेगा। चैलेंज करो मुझे आज तुम लोग की, कोई भी चैप्टर उठाओ एक दिन में, संडे दे रही हूँ आपको, संडे को, या कोई दिन आपका जिस दिन स्कूल नहीं होता है वो दिन लेके बैठ जाओ, या मान लो स्कूल भी हो रहा है तो क्या हुआ, स्कूल के बाद आओ,
और अच्छे से थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद उठो और करो। मैं लिख के देती हूँ, होगा आपका। एक चैप्टर का मुझे चैलेंज करा, एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर ले सकते हो आप, एक चैप्टर का चैलेंज करके दिखाओ, मैं लिख के देती हूँ, हो जाएगा। तो अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद पार्थ सर और शुभम सर साइंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनके वन वन शॉर्ट भी अवेलेबल है आप लोग के लिए, ओके। फिर इजी लर्निंग ऐप में आपको, इजी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे, सॉरी, एसएसटी मिल जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बेसिकली लर्न करना रहता है। एंड लैंग्वेजेस के लिए प्लीज आप लोग अच्छे से करना, लैंग्वेजेस में ग्रामर वाला पार्ट, राइटिंग स्किल वाला पार्ट। ग्रामर में एक्चुअली में, सॉरी, लैंग्वेजेस में एक चीज होता है कि उसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। लैंग्वेजेस के पेपर्स है ना, टाइम पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा है, तो उसका मैनेजमेंट सीख लो अच्छे से। और टाइम टेबल में हर वीडियो में बोलती हूँ, पर डे 2 सब्जेक्ट लो, यही मैं बोलती हूँ, अभी भी बोलूंगी। आप चैट जीपीटी से मस्त एक, अच्छा, एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है सैटरडे को, डेली स्टडी प्लान फॉर क्लास 10। उसमें मैंने बच्चों को टाइम टेबल वगैरह बनाना सिखाया है, कैसे चैट जीपीटी से आप अपना टाइम टेबल बनवाओ कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल रहती हूँ, फिर मेरा ये क्लास का टाइम होता है, प्लीज मुझे कुछ टाइम मैनेजमेंट दो जिसमें मैं अपना क्या कर सकूं, सेल्फ स्टडी कर सकूं, प्लस होमवर्क भी कर सकूं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि मेरी इनाफ नींद भी मेरा अच्छे से होना चाहिए। तो वो अच्छे से आपको है ना बताएगा कि तुम्हारे पास टाइम सच में बहुत अवेलेबल है, बस क्या है कि तुम उलझे हो थोड़ा मोबाइल में, शॉर्ट्स और रील्स में, तो वो थोड़ा सा तुमको उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी से अगर आप ऐसा बात कर लेते हो ना, मैं लिख के दे दूंगी, आपको मस्त टाइम टेबल मिल जाएगा। पर डे देखो सिंपल है, 2 सब्जेक्ट रखो, एक हो गया अलजेब्रा ज्योमेट्री में से कुछ, और एक हो गया लर्निंग सब्जेक्ट जिसमें आप कुछ बेसिकली लर्न कर रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करते रहो अपने टाइम टेबल में। तो ऐसा आप अपना क्या बना सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो। यस, अभी एग्जाम हॉल की कुछ स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि जैसे आप एग्जाम हॉल में वगैरह जा रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करो। लेकिन अगर आपको एंजाइटी होती है कि क्वेश्चन पेपर रीड करने से बहुत डर लगता है, तो मत रीड करना, ठीक है। और मैं एक बात बोल देती हूँ, अलजेब्रा ज्योमेट्री में शायद आपको हॉट्स क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, उससे ऐसा नहीं होना है कि डीमोटिवेट हो जाना है कि अरे डीमोटिवेट हो जाओ, ये क्या आया, ये क्वेश्चन तो हमारे टेक्स्ट बुक में था ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हॉट्स क्वेश्चन के लिए, शायद टीचर्स आपके पीवाईक्यू से डाल सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन, या वो कुछ अलग ही अपना खुद का डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने बुक का ही यूज होता है। बट वो कुछ ऐसे ऐसा क्वेश्चन डालेंगे आपके यूनिट टेस्ट में, हॉट्स क्वेश्चन, कि जो टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, ठीक है। या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डाल सकते हैं, लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज हुए हैं वहां से डाल सकते हैं। या फिर या फिर आप क्या करना कि अगर मान लो हॉट्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, निराश मत होना। घर आके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे करोगे? गूगल पे पूछ लो, चैट जीपीटी को पूछ लो कि इसका सोल्यूशन बताओ। तो वो सोल्यूशन देखना कि अच्छा ऐसा था, ऐसा था। फिर उसको कहीं नोट डाउन करना, एक हॉट्स की बुक बना देना। तो आप स्टार्टिंग से क्या कर रहे हो, हॉट्स क्वेश्चन मेंटेन कर रहे हो। एक छोटा सा हॉट्स का बुक बना दो, ठीक है। उसमें जितना भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि भर भर के कुछ भी उसमें बुक क्वेश्चंस लिखे जा रहे हो। बट ऐसा कुछ एग्जाम में आपके स्कूल में कुछ भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, अभी सेमेस्टर एग्जाम हुआ, फिर प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें भी हॉट्स क्वेश्चन डालेंगे टीचर। तो वो आपको घर पे आके उसको करना है सॉल्व, ऐसा नहीं कि उसको आपने इग्नोर ही कर दिया, वो मत करना, ठीक है। मैं नहीं बता पाऊंगी, सच बोलूं, कि आपके स्कूल के टीचर्स क्या डालेंगे, वो तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखना आपके साथ, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना मेहनत किया था, बट ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे क्वेश्चन आ गए, ऐसा सच ऐसा लगेगा आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपरली लिखना है। क्योंकि अगर आप सच बोलो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, पता है ना आपको ये। 10th में हल्के में मत लेना, ये 9th वाइन्थ में चलो ठीक है। 10th में बोर्ड एग्जाम में अगर मान लो आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, भले ही आपने उसका आंसर कितना भी लिख दिया है, बट उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, या रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लिखा है तो भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, टाइम मैनेज अच्छे से करना, वॉच लेके जाना, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होगा, बट बाकी वो टिक टिक वाला वॉच तो शायद अलाउ होगा आपको, ठीक है। और अगर स्पेशली एसएसटी साइंस जो है, उसमें अगर कीवर्ड्स होते हैं, कुछ मेन वर्ड होता है, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, पेन से ही अंडरलाइन करो, ठीक है। और लास्ट में प्लीज 5-10 मिनट रखना रीचेक करने के लिए पेपर को, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना? हाँ, बाकी सब अच्छा जाएगा आपका पेपर, क्वेश्चन नंबर वगैरह अच्छे से लिखना। और कुछ रहेगा तो मैं उसके लिए अलग से कुछ वीडियो बना दूंगी कि यूनिट टेस्ट में और क्या ध्यान रखना चाहिए फॉर रिलेटेड टू एग्जाम की, मतलब पेपर के रिलेटेड। बाकी तो यस, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना,
ये जो है वो मेन मैंने लिखा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, ठीक है, वॉच लेके जाना, ये सब अच्छे से करना, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे, आज से नो प्रोक्रेस्टिनेशन, डेली स्टडी करना है, डेली रिवीजन करना है और डेली प्रैक्टिस। चलो कमेंट करो कि आप यूनिट टेस्ट में, देखो मैंने तो 90% लाया, 90% लिखा है, क्योंकि मैं सच बोलूं मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% लाया था। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में रियल में 90% लाया है। यूनिट टेस्ट का तो याद नहीं है, बट हाँ आपका जितना भी सपना है वो लिखो। यूनिट टेस्ट कितना परसेंटेज आपका मिशन है वो लिखो कमेंट में। चलो मिशन स्टार्ट टुडे, फ्यूचर विल थैंक यू, ठीक है। आज से स्टार्ट करो। तो चैलेंज कर रहे हो क्या मुझे? आज चैलेंज करो, चलो एक दिन पकड़ो और एक चैप्टर निपटा लो। लिख के देती हूँ, एक चैप्टर निपट जाएगा टीचर, लिख के देती हूँ निपट जाएगा। बस विश्वास होना चाहिए, ठीक है। चलो ये आई होप आपने लिख दिया है आपका मिशन क्या है। मिलते हैं लाइव में, और हमारे लाइव बैच में भी मिल सकते हैं अगर आप एनरोल कर रहे हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।